गुड मॉर्निंग डिअर चिल्ड्रन. आज आपण मराठीच्या पिरियडमध्ये विरामचिन्ह शिकणार आहोत. विरामचिन्ह कशाला म्हणतात आणि विरामचिन्हाचे किती प्रकार असतात आणि यावर्षी म्हणजे इयत्ता 7वीमध्ये आपण किती विरामचिन्ह शिकणार आहोत ते पाहणार आहोत. विरामचिन्ह. अभी विराम का मतलब है आराम. देखो यहाँ पे लिखा है विराम म्हणजे आराम. आराम मतलब आराम करना. और चिन्ह, चिन्ह म्हणजे खून. खून यानी सिंबल. ओके. आगे देखो. नॉर्मली हम लोग थकवा आल्यावर अपन थोड़ा वेळ आराम करतो है ना. चलते चलते थक गए हैं तो हम लोग आराम करते हैं. ताजे तवाने होतो व पुन्हा चालण्यास सुरुवात करतो. बराबर है. थक गए तो फिर से थोड़ा बैठते और वापस हम लोग शुरू करते हैं. अभी इसका लैंग्वेज से क्या लेना देना है तो देखो आगे कहा है वाचताना बोलताना यानी रीडिंग करते समय और बात करते समय एकादमात यानी एक साथ, एका सुरात वाचत गेले, एक सूर में कंटिन्यू पढ़ते गए किंवा या फिर बोलले गेले. बोलने गेले मतलब बात करते गए. तर आपल्या मनातील भावना यानी कोई सामने वाला कंटिन्यू यदि बात कर रहा है तो उसको क्या कहना है, उसके विचार क्या है वो हमें समझ में नहीं आते. भावना मतलब फीलिंग समझ में नहीं आती है और हेतु मतलब मकसद भी समझ में नहीं आता है क्योंकि वो लगातार बात करता है, ना रुकता है, ना कुछ समझ में आता है. ओके. हेतु वाचणाऱ्याला किंवा ऐकणाऱ्याला समजत नाही. वाचणाऱ्याला मतलब रीडिंग करने वालों को और सुनने वालों को समझ में नहीं आता है. इसलिए भाषा में, लैंग्वेज में किसका इस्तेमाल करते हैं? विराम चिन्ह का. यानी चलते समय जैसे हम लोग रुकते हैं उसी तरह से रीडिंग करते समय या फिर सामने वाले इंसान को अपनी बात बताते समय हमें रुकना चाहिए, कहाँ पे ऊंची आवाज़ उठाना चाहिए और ये सब लिखते समय कैसे दिखाना है इसके लिए हम लोग विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं. अभी इसके कितने प्रकार है देखो. इसके 8 प्रकार है. कितने प्रकार है? 8. पहला प्रकार है पूर्ण विराम, ये सिंबल है उसका. दूसरा प्रकार है अर्थ विराम, ये इसका सिंबल है. तीसरा प्रकार है स्वल्प विराम, ये स्वल्प विराम है जिसको आप कॉमा कहते हैं. चौथा प्रकार है अपूर्ण विराम. देखो यहाँ पे अपूर्ण विराम है. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ देखो, हर एक विराम चिन्ह के सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम. पांचवा प्रकार है प्रश्न चिन्ह, ये तो आप सब जानते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन होता है वहाँ पे होता है. तीसरा प्रकार 6 नंबर का प्रकार है उद्गार चिन्ह. ये देखो ये उद्गार चिन्ह है और उसके बाद है 7 नंबर अवतरण चिन्ह. क्या है? अवतरण चिन्ह. ये देखो ये सिंबल को भी आप पहचानते हो में होता है ना ये, उस तरह से. और लास्ट प्रकार है सहयोग चिन्ह. ओके. ये है सहयोग चिन्ह, ये इसका सिंबल है. तो आज हम लोग इयत्ता 7वीं में स्टैंडर्ड 7 में कौन से 2 प्रकार है जो टेक्स्ट बुक में हमें पढ़ना है? तो पहला प्रकार है अर्धविराम, ये हम लोग देखने वाले हैं. और उसके बाद है सहयोग चिन्ह. ओके. ये 2 ही आज हम लोग सीखने वाले, सहयोग चिन्ह और अर्धविराम. अभी हम लोग टेक्स्ट बुक देखेंगे. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 के ऊपर ये विराम चिन्ह दिया हुआ है. ये देखो. अभी हम लोग यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखेंगे और बाद में डेफिनेशन देखेंगे. खालील वाक्य वाचा, ऐसा लिखा है. वाक्य मतलब सेंटेंस. नीचे जो है सेंटेंस रीडिंग करना है. मी घरी गेले पण घराला कुलूप होते. देखो एग्ज़ाम में आपके सामने ऐसा एक सेंटेंस रहेगा और अभी आपको क्या ढूंढना है, उसमें 2 सेंटेंस होते. एक सेंटेंस में छोटे छोटे 2 सेंटेंस होते. जैसे देखो फर्स्ट में मी घरी गेले एक सेंटेंस है, घराला कुलूप होते ये दूसरा सेंटेंस है. अभी इसके बीच में एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस को ज्वाइन करता है. ओके. जैसे देखो मी घरी गेले पण घराला कुलूप होते, मतलब मी घरी गेले एक सेंटेंस
आणि घराला कुलूप होते, ये दूसरा सेंटेंस। और इसको ज्वाइन करने के लिए कौन सा शब्द है यहाँ पे, पण। तो ये पण को क्या कहते हैं, उभयनवी अव्यय। ओके, तो दो छोटे छोटे सेंटेन्स को उभयनवी अव्ययाने जोडायच्या वेळी असल्यास ज्या चिन्हाचा उपयोग करतात त्या चिन्हाला काय म्हणतात, वेरी गुड, अर्धविराम कहते हैं। ओके, ये देखो, दिख रहा है आपको। अभी दूसरा देखो तो आपको समझ में आएगा। अश्विनी खेळायला गेली परंतु मैदानावर कुणीच नव्हते। ओके, तो अश्विनी जेव्हा खेळायला गेली तेव्हा तिथे काय झालेलं, कोणीच नव्हते। अभी इस सेंटेंस में दो सेंटेंस कौन से, देखो, पहला सेंटेंस है अश्विनी खेळायला गेली और दूसरा सेंटेंस है मैदानावर कुणीच नव्हते। ये दो सेंटेंस जोड़ने के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे है, परंतु। ओके, मतलब ये उभयनवी शब्द है और उभयनवी शब्दांनी जोडायचे असल्यास उसके पहले कौन सा सिंबल, चिन्ह वापरले जाते, तो देखो यहाँ पे अर्धविराम। समझ में आ रहा है, मतलब अश्विनी खेळायला गेली ये सेंटेंस, मैदानावर कुणीच नव्हते ये सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ने के लिए परंतु शब्द का इस्तेमाल किया है और उसके पहले अर्धविराम लिखा है। तो इस सिंबल को आपको क्या कहना है, अर्धविराम। यानी एग्ज़ाम में आपके सामने बिना चिन्ह का सेंटेंस रहेगा और आपको कहेंगे कि नीचे सही चिन्ह लिखो, खालील वाक्यामध्ये योग्य चिन्ह वापरा। तो आपको ये पहचानना है कि एक सेंटेंस में कितने सेंटेंस है। यदि एक सेंटेंस में दो सेंटेंस है और उस पर आपको पण, परंतु, त्यामुळे ऐसे शब्द है और उसके आगे आपको क्या करना है, अर्धविराम जोड़ना है। या फिर आपको विराम चिन्ह ओळखा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह से आपको यदि विराम चिन्ह नज़र आया तो उसका नाम क्या लिखना है, अर्धविराम। तो अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। दोन छोटी वाक्य उभयनवी अव्ययाने जोडायची असल्यास हे चिन्ह, मतलब अर्धविराम, हे चिन्ह वापरले जाते, त्यास अर्धविराम असे म्हणतात। ओके, ये हो गया एक प्रकार। अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा ऐसे सेंड करने वाली हूँ, आपको क्या करना है, उसको लिखना है नोटबुक में। अभी दूसरा प्रकार कौन सा है, देखो, पेज नंबर 17। पेज नंबर 7 के ऊपर देखो लिखा हुआ है खालील परिच्छेद वाचा। मतलब क्या है, नीचे पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग संयोग चिन्ह ये सीखने वाले हैं। सायंकाळी झाली की आजी घराच्या व्हरांड्यात खुर्ची टाकून बसते, सोबत आणखीन 2-3 खुर्च्याही ठेवते। समोरच्या रस्त्यावरची ये जा न्याहाळते, त्यावरून तिच्या ओळखीची व्यक्ती जाऊ लागली, रस्त्यावरून तिच्या ओळखीची व्यक्ती जाऊ लागली की त्या व्यक्तीस हाक मारते, तिची खयाली खुशाली विचारल्याशिवाय आजीला चैन पड़त नहीं। देखो, अभी इस पैराग्राफ में मैंने कुछ अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, जैसे 2-3 के पीछे देखो एक सिंबल नज़र आ रहा है, 2-3 शब्द के नीचे बीच में रस्त्या के बाद रस्त्यावरची ऐसा जॉइन वर्ड है, पर यहाँ पे लाइन ख़त्म हुई है इसलिए नीचे लिखा है। उसके बाद ए जा आना जाना, उसके बीच में देखो आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है। तो इस सिंबल को क्या कहते हैं, संयोग चिन्ह। अब ये संयोग चिन्ह क्यों और कहाँ पे लगाते हैं, संयोग मतलब एक होना, यानी दो अलग शब्द है तो उसको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, ये चिन्ह कर, इसलिए उसको संयोग चिन्ह कहते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे लिखा है हे चिन्ह 2 कारणाने वापरतात। आता हे चिन्ह म्हणजे काय, ह्या चिन्हाला काय म्हणतो आपण, संयोग चिन्ह। उसका 2 रीज़न दिया है, एक 2 शब्द जोड़ताना। एग्जाम्पल देखो, ए जा, ए यानी आना एक शब्द है और जा मतलब जाना ये दूसरा शब्द है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन से चिन्ह ने किया है,
इसने, यानी मैंने आपको कहा यदि ओरली ए जा लिखो तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, ए लिखना है, उसके बाद संयोग चिन्ह निकालना है और जा लिखना है। ओके, 2-3 मैंने आपको कहा 2-3 फळे आणली, ये सेंटेंस लिखो तो आपको इमीडिएटली क्या याद आना चाहिए, 2 के बाद आपको ये सिंबल निकालना है संयोग चिन्ह और बाद में 3 लिखना है। इस तरह से आपको ये 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरा रीज़न है ओळीच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिल्यास। ओके, यानी लाइन ख़त्म हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, देखो यहाँ पे लाइन ख़त्म हुई है और ये आगे शब्द लिखा है, तो लिखते लिखते देखो नोटबुक में कभी कभी लाइन ख़त्म हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डैश करते हैं और उसके सामने वो शब्द कंटिन्यू लिखते हैं, तो तब ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं या चिन्हास संयोग चिन्ह से म्हणतात। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोगों ने 2 चिन्ह सीखे, 2 विराम चिन्ह सीखे। एक है अर्धविराम जो पेज नंबर 13 के ऊपर है, ओके, अर्धविराम। और दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने, पेज नंबर 17 के ऊपर संयोग चिन्ह। मैं आपको ये दोनों भी बॉक्स सेंड करने वाली हूँ, उसको आपको क्या करना है, नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है और ये एग्जाम्पल को नीचे लिखकर नोटबुक कंप्लीट करनी है और लिख कर रखना है। ओके, थैंक यू।